नमस्कार दोस्तों, आरएस भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर बात करने वाले हैं। 1000 प्लस पदों पर यहां पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ऐसी खबर यहां पर सामने आ रही है। और आचार संहिता के बाद में आपका नोटिफिकेशन आएगा, इसको लेकर यहां पर खबर आई है। क्या आयु रहेगी, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, कब तक भर्ती आ सकती है, कब आपका एग्जाम होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद जारी हो सकता है आरएस 2024 का विज्ञापन। 2024 का जो विज्ञापन है, आपका नोटिफिकेशन है, वो लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद जारी किया जा सकता है। यहाँ पर 4 जून को लोकसभा चुनावों का परिणाम आएगा और 4 जून के बाद आपका नोटिफिकेशन जून जुलाई के अंदर जारी किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भाजपा सरकार की पहली आरएस भर्ती होगी। आरपीएससी आरएस 2024 का विज्ञापन लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद जारी कर सकता है। इसका प्रदेश भर में इंतजार हो रहा है। इस बार आरएस 2023 से ज्यादा पद हो सकते हैं। यहाँ पर पिछली बार टोटल 905 पद थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 905 पद पिछली बार थे और मुख्य परीक्षा जुलाई 2024 में प्रस्तावित है। आरएस का जो मुख्य परीक्षा का पेपर है वो जुलाई 2024 में होना है। और चेयरमैन सूत्रीय लेना चाहते हैं श्रेय। यहाँ पर जो संजय कुमार सूत्रीय है वो इस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करके इस भर्ती परीक्षा का श्रेय लेना चाहते हैं। वे अगस्त के शुरू में आयोग से विदा होंगे और उससे पहले अगर नोटिफिकेशन आता है तो जुलाई के एंड तक आपका नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पर जुलाई के एंड तक अगर नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, साथ में नई भर्ती का विज्ञापन भी, मुख्य परीक्षा 2024 के साथ साथ में नई भर्ती का विज्ञापन भी अपने कार्यकाल में ही जारी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। और अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो आप मान के चलना दिसंबर 2024 तक आपका जो परी का एग्जाम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 2024 तक यहाँ पर अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो आपका एग्जाम होने की संभावना रहेगी, प्री एग्जाम। अब इसको लेकर कुछ बच्चे यहाँ पर नए होंगे तो मैं बता देता हूँ, इसमें एलिजिबिलिटी जो रहती है वो ग्रेजुएट रहती है या लास्ट ईयर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ में एज की मैं बात करूं तो 21 से 40 ईयर और नोटिफिकेशन आता है तो 1/1/2025 से इस बार आपकी एज काउंट होनी है। सिलेबस को लेकर यहाँ पर अपन चर्चा करें तो देखिए राजस्थान का जीके आता है। राजस्थान का कंप्लीट जीके है, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास एवं कला संस्कृति। राजस्थान का कंप्लीट जीके आरएस प्री में यहाँ पर पूछा जाता है। और इसके मान के चलना आप 50 प्लस क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान जीके के यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो राजस्थान जीके के पोर्शन को सबसे पहले आपको कवर करना है। उसके बाद में इंडिया का भूगोल, इतिहास, संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक अवधारणा एवं अर्थव्यवस्था, यहाँ से टोटल 30 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। इंडिया, भूगोल, इतिहास, पॉलिटी एंड अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर विश्व भूगोल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विश्व भूगोल से मैं बात करूं तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तार्किक व्यवस्था एवं मानसिक योग्यता से यहाँ पर मैथ से 10 और रीजनिंग से 10, ये लगभग ऐसा ट्रेंड रहता है। साथ में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं राजस्थान की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, इनसे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर पूरा पोर्शन रहता है। यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है और 3 घंटे का आपको टोटल समय मिलता है। और यहाँ पर कट ऑफ परी की पहले ज़्यादा नहीं जाती थी, लेकिन पिछली बार जो आरएस परी की कट ऑफ गई वो 100 प्लस कट ऑफ यहाँ पर जनरल मेल की देखने को मिली। इसलिए तैयारी आपको देखिए शानदार करनी होगी। राजस्थान जीके का पोर्शन आपको सबसे पहले शानदार करना है। यहाँ पर इंडिया जीके और राजस्थान जीके पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और उसके बाद करंट अफेयर्स को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। अगर आपको मैथ नहीं आती तो रीजनिंग पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। विश्व भूगोल से यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से ये पोर्शन रहता है। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई हो। और भी कोई सवाल हो कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।